सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर के इस गणित की ऑनलाइन कक्षा में हम आज अध्याय 1 कणी, कणिगत राशि एवं कणी चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और Q 0 के बराबर नहीं होती है। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इन्हीं संख्याओं में हम जैसे √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अशांत एवं अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात √2, √3 तथा √5 कणिगत संख्याएं हैं और ये कणी कहलाती हैं। इसे हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, nth मूल जो प्राकृतिक संख्याएं अथवा परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वे सभी कणी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को सूचक चिन्ह √n का प्रयोग किया जाता है, जहां n का मान 2, 3, 4 क्रमशः हम रख सकते हैं। कणी को हम व्यापक रूप से दिखाने के लिए हम nth√x के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ x एक कणिगत राशि है, n कणी का घात है और इसे हम √n के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। एक कणी को nth√x के रूप वाली उस धनात्मक परिमेय की संख्या के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जिसमें x का n वां ठीक मूल ज्ञात करना संभव न हो, जहाँ x एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अर्थात nth√x एक कणी होगी यदि और केवल यदि यह एक अपरिमेय संख्या हो। अर्थात एक कणी होने के लिए वह एक अपरिमेय संख्या होना आवश्यक है, यह एक अनिवार्य शर्त है। दूसरा कंडीशन यह है, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या का मूल हो, अर्थात वह संख्या हमेशा धनात्मक होना चाहिए। हम कणी लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जब कणी की घात 2 होता है तो वहाँ हम 2 नहीं लिखते हैं। जैसे हम साधारणतः लिखते हैं कि ये √7, √5, √2, यहाँ हम 2 नहीं लिखते हैं, वहाँ हम 2 उसको हम मान लेते हैं। 2 के ऊपर की घात वाले कणी को हम वहाँ उसके ऊपर हम घात लिखते हैं, जैसे √8, यहाँ 3 लिखा गया क्योंकि इसका घात 3 है। इसी प्रकार अन्य कणिगत राशि यहाँ देख रहे हैं कि एक √2 + √2 है। यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह कणी नहीं है, क्योंकि कणी के अंदर जो है 2 + √2 यह एक शुद्ध संख्या नहीं है और यह एक संख्या का वर्गमूल है, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुद्ध तथा मिश्रित करणियाँ क्या हैं। शुद्ध कणी वे कणी होते हैं जिनमें कणी के अंदर केवल शुद्ध संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 आदि शुद्ध कणी कहलाते हैं। यहाँ भी दिखाया गया है कि जैसे 5th√16, 5th√50 ये शुद्ध करणियाँ हैं। ऐसी करणी जिसका परिमेय गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य परिमेय संख्या हो, जबकि अन्य गुणनखंड अपरिमेय संख्या है, मिश्रित करणी कहलाती है। उदाहरण के लिए 2√3
3 × ³ निश्चित करणीय है। अब हम पढ़ेंगे करणी की घात। करणी की घात, जैसे हम संख्याओं की घात का अध्ययन करते हैं वैसे हम करणी के घात का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5⁴, इसमें 5 को हम करणी का गुणांक बोलेंगे, अर्थात करणी का गुणांक 5 है। 3 को करणी की घात बोलेंगे और 4 को करणीगत राशि कहेंगे। अर्थात क्यूब रूट के ऊपर जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसी को करणी का घात कहते हैं। जैसे 5 × ³ में करणी का घात 3 है। एक बार हम पुनः घातांक करणी चिन्हों के नियम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। घातांक के नियम हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम इसे पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणनफल में घातांक जुड़ जाते हैं। यहाँ a⁴m × a⁴n बराबर a⁴m + n, और घात में जोड़ा जाता है और भाग की संक्रिया में घात का अंतर हो जाता है। जैसे a⁴m भागे a⁴n बराबर a⁴m - n। जब किसी घात का घात हो तो वहाँ घात घात में गुणनफल कर दिया जाता है। यहाँ a⁴m की घात n बराबर a⁴m × n। चौथा नियम है, दो संख्याओं का गुणनफल का एक घात हो तो दोनों संख्याओं को अलग अलग घात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात ab⁴n बराबर a⁴n × b⁴n। दो संख्याओं के भाग के रूप में उसका घात हो तो उसे अलग अलग घात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात a/b⁴n बराबर a⁴n/b⁴n। और लास्ट में है a�0 बराबर 1। अर्थात हम किसी भी जो शून्य न हो उसका घात 0 हो तो वह हमेशा 1 के बराबर हो। ध्यान रखना चाहिए a का मान शून्य न हो, क्योंकि शून्य घाते शून्य परिभाषित नहीं है। घातांक के नियम के अनुसार हम करणी का नियम भी देखेंगे। जिस प्रकार का घातांक के नियम है ठीक उसी प्रकार करणी के नियम भी हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए करणी के घात में जो भी रहता है उसका 1/, करके हम लिखते हैं। जैसे यहाँ nth रूट्स ऑफ a है, nth रूट्स ऑफ a का घात n दिखाया गया है, तो यहाँ बराबर a का घात जो करणी होता है उसका 1/n कर देते हैं और घात n है, तो ये हो जाएगा a⁴1/n की घात n बराबर उसका मान 1 हो जाएगा। जो संख्या रहेगी वही उसका संख्या का मान आ जाएगा। दूसरा रूल है nth रूट्स ऑफ ab, अर्थात दो संख्याओं के गुणनफल का nth रूट्स क्या हो जाएगा उसके हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। अर्थात nth रूट्स ऑफ ab बराबर nth रूट्स ऑफ a × nth रूट्स ऑफ b। तीसरा है, अगर दो परिमेय संख्याओं के रूप में घात करणी हो तो उसे हम अलग अलग करणीगत राशि के परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात nth रूट ऑफ a/b बराबर nth रूट ऑफ a/nth रूट ऑफ b। फोर्थ रूल है nth रूट ऑफ a⁴m इक्वल टू a⁴m/n, अर्थात जो घात रहेगा वो अंश हो जाता है और जो करणी की घात रहेगा वो हमेशा नीचे रहता है। इसे हम लिख सकते हैं a⁴m की घात a⁴m। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a⁴m। यह चौथा रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पांचवा है nth रूट ऑफ a इक्वल टू mth रूट ऑफ a⁴1/n इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं a⁴1/m पावर 1/m। हम जानते हैं कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसे लिख सकते हैं 1/a⁴n, या इसे लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a⁴n।
आइए हम कुछ कर्ण चिन्हों के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम कुछ कर्णियों के कुछ नियम दिए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। nth रूट ऑफ a पावर n इक्वल टू a, अर्थात किसी राशि का nth रूट निकाल करके उसका उसी का पावर लगा दिया जाए तो वह उसी राशि के बराबर आ जाता है, अर्थात nth रूट ऑफ a पावर n इक्वल टू a। दूसरा है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ v इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी। थर्ड रूल है nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ v इक्वल टू nth रूट ऑफ a अपॉन b। ये तीनों करणीगत राशि महत्वपूर्ण है, जहाँ a b धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं तथा n एक धन पूर्णांक है। करणियों के नियम का अध्ययन करने के बाद हमें करणियों के में गुणा भाग को आना चाहिए। हमें जैसे हम घात का गुणा भाग करते हैं, ठीक उसी नियम का उपयोग करके हम करणियों में गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम √3 इंटू √2 को हम √3 इंटू 2 बराबर √6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ घात समान है। अगर घात समान नहीं होते हैं, उन्हें घात समान करके हम उनका गुणा करते हैं। इसके लिए हमें घातांक का नियम आना चाहिए। घातांक का नियम पढ़ने के उपरांत हम करणियों की तुलना कर सकते हैं। करणियों की तुलना का अर्थात ये है कि हम कौन सी करणीय राशि बड़ी है, कौन सी करणीय राशि छोटी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें जैसा अगर प्रश्न आते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए कि घात को दोनों की करणीय की घात एक समान करना चाहिए। एक समान करने के उपरांत जो करणीगत राशि बड़ी होगी वह राशि बड़ी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है कि √1/4 तथा क्यूब रूट ऑफ 1/3 में से कौन सा बड़ा है। यहाँ दिखाया गया है कि पहले की करणीगत राशि का घात 2 है और दूसरे का घात 3 है। तो सबसे पहले हम 2 और 3 का यहाँ लसा निकालते हैं। लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्त। 2 और 3 का लसा 6 होता है। 6 के समरूप इसे हम √1/4 को बदलते हैं 6 की घात में, तो ये हो जाएगा √6√1/4 पावर 3, क्योंकि 2 का घात 6 में करेंगे 2 3 बार जाता है, इसलिए हम 3 घात हो जाएगा। तो ये पूरा घात सरल करने पे आता है 6√1/64। उसी प्रकार दूसरी राशि क्यूब रूट 1/3, ये हो जाएगा 6√1/3 का होल स्क्वायर, अर्थात 6√1/9। अब देख रहे हैं कि 1/64 और 1/9 में कौन सी राशि बड़ी है। हम जानते हैं कि हर जितना छोटा होता है वह राशि बड़ी होती है जब अंश समान हो। तो इसलिए 1/9 ग्रेटर दैन 1/64। तो हम कह सकते हैं कि 6√1/9 इज ग्रेटर दैन 6√1/64, अर्थात जो दी गई राशि है क्यूब रूट ऑफ 1/3 इज ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। करणियों का परमेयीकरण। करणियों का परमेयीकरण क्या होता है, आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 3/1/2 इंटू 3/1/2 यह 3 के बराबर हो जाता है। 5/7/11 इंटू 5/4/11 इक्वल टू 5/11/11 इक्वल टू 5। अर्थात इसमें हम देख रहे हैं कि 2 करणियों का गुणा करने पर हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। ऐसी दशा में प्रत्येक करणी को दूसरी करणी का परिमेयकारी गुणक कहते हैं, अर्थात एक परिमेयकारी संख्या का परिमेयकारी गुणक वह संख्या होता है जिसे गुणा करने पर वह संख्या परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे √2 में √2 का गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। √3 में √3 का गुणा करने पर
हमें 3 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या होता है, जिसे हम परिमेय कार्य गुणक कहते हैं।